हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के जो असाइनमेंट्स आप लोगों को बनाने हैं। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट्स नहीं बनाए हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है, आप लोग सबमिट करने का टाइम है। और जिन्होंने बना लिए हैं क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैम जो हमारी बुक्स हैं वो हमारे घर तक डिलीवर नहीं हुई, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहे, राइट। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले वीडियोस थोड़े दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा अभी काफ़ी सारा काम जो है वो चल रहा है। आपको आने वाले डेज में दिखाई देने वाला है। जिसके पीछे हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी आपका सेशन है, और ये 2023 और 24 वाले सेशन के जो बच्चे हैं, यानी कि आपको दिसंबर 2024 वाले क्वेश्चन ही देखने हैं। पुराने क्वेश्चन मत बना लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन जो है गलत बना लेते हैं। यानी क्वेश्चन जो है हमें लगता है कि 2023 है, हम जून दिसंबर नहीं देखते और हम जून वाले बना के बैठ जाते हैं, जबकि हमारा सेशन दिसंबर वाला होता है। जो भी आपका सेशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, ठीक है, मैं एक करके दिखा रही हूँ। जैसे आपका कोड है BCOC 131। ज़्यादातर क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं और उनको असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको दिक्कत ना हो। तो जैसे BCOC 131 पे मैंने क्लिक करा। देखो, देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो है आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2024 के लिए वैलिड था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अगर यहाँ पे दिसंबर लिखा होता तो ही ये वैलिड होते आपके दिसंबर वाले सेशंस के लिए, ठीक है। अब मैं बैक चली जाती हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए आपका सेमेस्टर जो है वो थर्ड है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी 30 जून लिखा है, ठीक है। तो आपको मेन यहाँ ध्यान देना है कि आपका जो है वो क्या होना चाहिए। आपका जैसे ये मैंने खोल दिया एक कोड, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये मैंने कोड खोला है, ठीक है। और ये है किसका, मैं एक बार दिखा देती हूँ। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसका कोड BCOE 142 है। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो वैलिड है वो 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक के लिए वैलिड है। इन क्वेश्चंस पे जब करते हो तो इन चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, तो ही आप इन क्वेश्चंस को निकालें। और जब भी आप किसी जो आंसर को ढूंढते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो पुरानी वीडियोस होती है उसमें भी सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन पुराने वाले क्वेश्चन कभी काम नहीं करते हैं। क्वेश्चंस पे पूरा फोकस डालना है, ये गलतियां नहीं करनी जो मैंने बता दी है। तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और हम लोगों की तरफ से हैंड रिटन असाइनमेंट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, आपको लगता है कि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है इजीली जो है असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करवा सकते हैं। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। अगर आपको डिलीवरी करानी होगी, राइट, तो वो भी आपके डोर स्टेप तक हो जाएगी, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं है। और ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, मैं एक सैंपल दिखा रही हूँ आप लोगों को। जैसे मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गया, सारे क्वेश्चन जितने भी दिए वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स होता है अगर आपका दोनों आता है। सेक्शन फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 10-10 नंबर के, मतलब आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मार्क्स मिलेंगे। और 30% का वेटेज यहाँ रहता ही है। और ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं बनाए आपने फाइनल एग्जाम दे दिया तो आपका ग्रेड कार्ड नहीं बनता, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो मैंडेटरी रहते हैं, ये बनाने ज़रूरी हैं और सबमिट करना भी ज़रूरी है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करें, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप RC में जाके करते हैं तो आपको बस एक चीज़ का ये ध्यान रखना होता है कि आपको स्लिप ज़रूर लेनी है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो गया। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और जब रिजल्ट आता है और फिर उसमें लिखा आता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, आपके पास एटलीस्ट एक सबूत होगा, ठीक है, एक प्रूफ होगा, ताकि आप बाद में दिखा के अपने नंबर को चढ़वा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, क्वेश्चंस भी दिखा दिए, इस तरीके आपको प्रिपेयर करने होते हैं। आंसर आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। हम असाइनमेंट्स के आंसर भी प्रोवाइड करते हैं मिनिमम कॉस्ट में। और हैंड रिटन, जो कि आपके पास टाइम नहीं है तो हम बनवा के आपको ऑनलाइन भी PDF दे सकते हैं ना, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।